नमस्कार। आज 15 फरवरी 2022 मंगलवार का दिन हो चुका है और आइए बात करते हैं आज के ताजा समाचार, मुख्य समाचार हेडलाइन न्यूज के बारे में। बता दें कि आज पूरे देश भर से कई सारी बेहद बड़ी खबरें आ रही हैं। बता दें कि मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है, इन लोगों को 9,000 रूपए पेंशन मिलेगी। वहीं महंगाई दर में भारी बढ़ोतरी हुई है, साथ ही पेट्रोल डीजल के दाम भयंकर बढ़ने वाले हैं। इसके अलावा 5 राज्यों में चुनाव को लेकर बड़ी खबर है, तो हिजाब विवाद को लेकर भी नई अपडेट है। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि पर खुशखबरी है, तो लड़की की शादी के लिए 31 लाख रुपए की बड़ी घोषणा कर दी गई है। वहीं आधार कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, मौसम को लेकर फिर बड़ी चेतावनी, साथ ही सोने चांदी के ताजा भाव सहित भारत में हजारों साल पुराना मंदिर मिला है। कई बड़ी खबरों की जानकारी देंगे। अगर आप भारत के किसी भी राज्य से हैं तो इन खबरों को एकदम आखिर तक पूरा जरूर देखेगा और प्लीज दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सीधे बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। 7 महीने के रिकॉर्ड लेवल पर खुदरा महंगाई दर आरबीआई की रेंज से बाहर। जी हां, आपको बता दें कि जनवरी में खुदरा महंगाई दर 6.01% पर पहुंच गई है। आरबीआई के टारगेट रेंज से बाहर पहुंचने के बाद इस 7 महीने का रिकॉर्ड स्तर है। आज जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कंज्यूमर गुड्स और टेलीकॉम से जुड़ी कीमतों में उछाल के कारण खुदरा महंगाई दर ने रिकॉर्ड बनाया है। बता दें कि आज 15 फरवरी के ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के मामले में महंगाई दर बढ़कर 5.19% हो गई है। मोदी सरकार की डिजिटल स्ट्राइक, बैन किए सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले 54 चीनी ऐप। जी हां, आपको बता दें कि देश की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। एनआई के मुताबिक केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा पर खतरा पैदा करने वाले 54 चीनी ऐप्स पर केंद्र सरकार प्रतिबंध लगाएगी। केंद्र सरकार का मानना है कि इन ऐप्स से भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को खतरा है, इसीलिए इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। सूत्रों ने कहा कि केंद्र सरकार 54 चीनी ऐप में ब्यूटी कैमरा, स्वीट सेल्फी, एचडी सेल्फी कैमरा, इक्वलाइजर, टेंसेंट, अलीबाबा और गेमिंग कंपनी नेटइज जैसी बड़ी चीनी टेक्नोलॉजी कंपनियों के ऐप शामिल हैं। अब कम से कम 9,000 रूपए मिलेगी पेंशन, सरकार ने कैबिनेट की बैठक में दी मंजूरी। जी हां, आपको बता दें कि 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव के बीच सरकार की ओर से बड़ी खबर आई है। वैलेंटाइन डे और पुलवामा की बरसी के दिन पेंशन की रकम में 2.5 गुना से अधिक की वृद्धि कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश में अब तक लोगों को फैमिली पेंशन के तहत 3,500 रूपए मिलते थे, अब 9,000 रूपए मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश की सरकार की कैबिनेट ने आज इसका निर्णय लिया है। दोस्तों, क्या ऐसा सभी राज्यों में होना चाहिए? कमेंट जरूर करें। भयंकर खबर, भारत में फिर बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। 2014 के बाद क्रूड ऑयल पहली बार $100 प्रति बैरल के करीब। जी हां, आपको बता दें कि भारत के आम उपभोक्ताओं को एक बार फिर महंगाई की जोरदार मार लग सकती है। इसका कारण यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अक्टूबर 2014 के बाद पहली बार कच्चे तेल का दाम $100 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। कच्चे तेल की कीमत में आई रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बाद कयास यह लगाया जा रहा है कि इसके प्रभाव से भारत में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। हालांकि देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव की वजह से पिछले साल की दिवाली के समय से आवश्यक ईंधनों की कीमतों में अभी तक इजाफा नहीं हुआ है। यूपी इलेक्शन 2022, साइकिल पर वोट देने के बाद पर्ची कमल की निकल रही, सपा ने इलेक्शन कमीशन से की शिकायत। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सोमवार को कुल 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर 60% से ज्यादा मतदान हुआ। वहीं समाजवादी पार्टी सपा ने कुछ सीटों पर वोटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। सपा ने वीडियो ट्वीट करते हुए कहा है कि मुरादाबाद ग्रामीण विधानसभा 27, बूथ संख्या 417, साइकिल निशान पर वोट देने के बाद पर्ची कमल की निकल रही है। गंभीर आरोप है चुनाव आयोग और जिला प्रशासन संज्ञान लेकर निष्पक्ष, पारदर्शी और भय मुक्त चुनाव सुनिश्चित करे। हिजाब उतारो, कर्नाटक में स्कूल पहुंचने के बाद छात्रा से गेट पर उतरवाया गया हिजाब। जी हां, आपको बता दें कि कर्नाटक में हिजाब विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ताजा मामला मांड्या के स्कूल से सामने आया है। यहाँ स्कूल के बाहर हिजाब को लेकर अभिभावकों और शिक्षकों के बीच जमकर बहस हुई। दरअसल यहाँ पर एक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल की छात्रा को स्कूल परिसर में प्रवेश करने से पहले अपना हिजाब हटाने को कहा गया। माना जा रहा है कि स्कूल के शिक्षकों ने यह कदम हाईकोर्ट के आदेश के बाद उठाया है। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा था कि शैक्षणिक संस्थान फिर से खुल सकते हैं, लेकिन धर्म से जुड़े प्रधानों की अनुमति नहीं दी जाएगी। हेलीकॉप्टर विवाद पर पीएम मोदी का तंज, युवराज के लिए मुझे उड़ान भरने से रोका गया था। जी हां, आपको बता दें कि पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को चंडीगढ़ से होशियारपुर के लिए उड़ान भरने से रोकने पर छिड़े विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के एक ऐसे ही मामले का जिक्र कर कांग्रेस पर तंज कसा है। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 के आम चुनाव में उन्होंने मेरा हेलीकॉप्टर रोक लिया था। इसकी वजह यह थी कि उनके युवराज को पंजाब के किसी हिस्से में विजिट करना था। पीएम मोदी ने कहा 2014 का जब चुनाव था मैं गुजरात
गुजरात में सीएम था। भाजपा ने मुझे पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया था। मैं देश भर में प्रचार के लिए दौड़ रहा था। एक दिन मुझे पठानकोट आना था और वहां से हेलीकॉप्टर लेकर हिमाचल के दौरे पर जाना था। असेंबली इलेक्शन 2022 गोवा में 78.9% वोटिंग, यूपी में 61.8 और उत्तराखंड में 59.5। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग हुई। इसके साथ ही गोवा और उत्तराखंड की सभी सीटों के लिए भी सोमवार को ही वोटिंग हुई। गोवा की 40 सीटों के लिए वोटिंग में मतदाताओं का भारी उत्साह देखने को मिला। अंतिम आंकड़ों के अनुसार गोवा में 78.9% वोटिंग हुई है। उत्तराखंड की सभी 70 सीटों के लिए मतदान में 59.5% वोटरों ने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि यूपी में हुए दूसरे चरण के मतदान में 61.8% मतदाताओं ने वोट डाले। हरियाणा में सभी ठेकेदारों का बनेगा प्रोफाइल, पोर्टल पर होगा टेंडर का सारा काम। जी हां, आपको बता दें कि मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में हरियाणा सरकार पेपरलेस, फेसलेस और ट्रांसपेरेंट सिस्टम स्थापित करने के काम में लगी हुई है। सरकार ने इस विजन को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल works.haryana.gov.in की शुरुआत की गई है। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस बारे में विभिन्न विभागों एवं निगमों को खास निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश सिंचाई और जल संसाधन विभाग, PWD, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, शहरी स्वास्थ्य निकाय विकास और पंचायत आदि सभी इंजीनियरिंग से जुड़े विभागों को निर्देश दिए हैं। क्या पति पत्नी दोनों को मिल सकते हैं पीएम किसान के 2-2 हजार रूपए? जानिए नियम। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखकर मोदी सरकार ने साल 2018 में शुरू की थी। इस योजना के तहत एक साल में 3 किस्तों में सरकार को किसानों को 6,000 रूपए की आर्थिक सहायता देना पड़ता है। हर 4 महीने में किसानों के अकाउंट में 2-2 हजार रूपए ट्रांसफर किए जाते हैं। अब तक किसानों के अकाउंट में 8 किस्तों में पैसे भेजे जा चुके हैं। कई बार किसान ही सवाल करते हैं कि क्या इस योजना का फायदा पति पत्नी भी उठा सकते हैं? तो आपको बता दें कि सरकार ने ऐसे अपात्र किसानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है, जिसमें पति पत्नी दोनों एक ही जमीन के लिए किस्त पा रहे हैं। इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिल सकता है। अगर आधार कार्ड के साथ किया है काम तो जाएंगे जेल, लग सकता है 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। जी हां, आपको बताने की बड़ी खबर आ रही है आधार कार्ड से जुड़ी। अगर आपके पास भी आधार कार्ड है तो सावधान हो जाइए। UIDAI ने 12 अंकों के वेरिफाइबल आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किया है, जो काफी ज्यादा काम में आता है। हालांकि इतनी सारी सर्विसेज के साथ ऐसे मामले सामने आए हैं जब लोग आधार कार्ड का दुरुपयोग करते हैं। इसके साथ आपको बता दें कि किसी भी तरह की धोखाधड़ी अब बड़े पैमाने पर हैकर को जुर्माने के तहत ला सकती है। अगर आधार कार्ड के साथ किसी भी तरह की कोई धोखाधड़ी करता है तो उसके लिए 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं 3 साल की सजा का भी प्रावधान है। भारतीय रेलवे के लाखों कर्मचारियों को मिलने वाली है खुशखबरी, जल्द मिलने लगेगा नाइट ड्यूटी भत्ता। जी हां, आपको बताने कि भारतीय रेल के लाखों कर्मचारियों को जल्द बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। रेलवे द्वारा नाइट ड्यूटी भत्ते के नियमों में किए गए बदलाव के बाद 43,600 रूपए से ज्यादा बेसिक सैलरी वाले रेल कर्मियों को नहीं मिल रहा है अलाउंस, उन्हें जल्द मिलना शुरू हो सकता है। यह मामला वित्त मंत्रालय के पास विचाराधीन है और रेल मंत्रालय की तरफ से इस मुद्दे का जल्द हल निकालने की गुजारिश की गई है। सूत्रों के अनुसार जल्द इस पर सकारात्मक पॉजिटिव फैसला हो सकता है। LIC कन्यादान स्कीम, लड़की की शादी के लिए मिलेंगे 31 लाख रुपए, बस जमा करने होंगे 151 रुपए। जी हां, आपको बताने कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC एक ऐसी स्कीम लेकर आई है जिसमें आप अपनी बेटी की शादी के लिए बड़ा फंड खड़ा कर सकते हैं। इसमें आपको एक समय तक निवेश करना है और मेच्योरिटी पर पैसा मिलेगा। LIC कन्यादान स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसके जरिए आप अपनी बेटी के लिए पैसा जोड़ सकते हैं। इसके लिए आपकी बेटी की उम्र 1 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ये पॉलिसी 25 साल के लिए होती है, लेकिन आपको 22 साल तक ही प्रीमियम देना पड़ेगा। 151 रुपए के रोजाना के हिसाब से हर महीने का 4530 रुपया आपको देना होगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में खुदाई के दौरान मिला 1000 साल पुराना शिव मंदिर, देखिए तस्वीरें। जी हां, आपको बताने कि मध्य प्रदेश के उज्जैन से 35 किलोमीटर दूर खुदाई में शिव मंदिर निकला है। दरअसल उज्जैन के बड़नगर रोड पर कलमोड़ा में खुदाई के दौरान परमार कालीन 1000 वर्ष प्राचीन मंदिर के शिलालेख, स्थापत्य खंड और शिव विष्णु नदी जलहरी खंडित अवस्था में निकली है। 2 वर्ष पहले शुरू हुई खुदाई के दौरान अंदाजा लगाया गया था कि यहाँ पर गर्भगृह हो सकता है। इसके बाद भोपाल पुरातत्व विभाग की टीम ने सर्वेक्षण और पुरातत्व रिसर्च अधिकारी डॉक्टर ध्रुवेंद्र जोधा के निर्देशन में खुदाई शुरू की गई। इसमें एक बड़ा शिवलिंग भी मिला है।
गुजर रहा एक और पश्चिमी विक्षोभ 17 से 20 फरवरी के बीच रहें सावधान। जी हां, आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत से ही मौसम का मिजाज लगातार अलग बना हुआ है। अब लंबी शीतलहर के बाद मौसम सुहावना है तो फिर से बारिश के आसार बन रहे हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कहा है कि एक और नया पश्चिमी विक्षोभ आ गया है जो 17 से 20 फरवरी तक प्रभावी रहेगा और पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बर्फबारी और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, खासकर उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। सोने चांदी के दामों में बड़ा उछाल, 50,000 के करीब पहुंचा गोल्ड। सिल्वर के दाम 63,000 के पार। दरअसल भारतीय सराफा बाजार में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन के सोने चांदी के दाम जारी कर दिए गए। एक बार फिर से सोने के दाम में 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पास उछाल आया है। वहीं चांदी की कीमत में भी भारी उछाल देखा गया है। ताजा भाव की बात करें तो 99% शुद्धता वाला 10 ग्राम सोना 49,739 रुपए में है, जबकि चांदी की बात करें तो चांदी 819 रुपए महंगा होकर 63,869 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। दोस्तों, रोज की ऐसी ताजा और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, लाल रंग के सब्सक्राइब बटन दबा के। और प्लीज दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।